जय श्री कृष्ण। आइए आज रामचरितमानस में से और नवदावती का जो प्रसंग आया है, भगवान राम ने माँ सबरी को जो नवदा भक्ति बताई है उसका वीडियो मैं आप तक पहुंचाना जा रहा हूं, ताकि आप चलते फिरते उठते बैठते कहीं भी मेरे YouTube चैनल P. शास्त्री पर ये टाइप करके और ये नवदावती निकाल सकते हैं। नवदा भक्ति 9 प्रकार की भगवान ने बताई है। तो यदि आप मोबाइल पर भी ये भक्ति नवदा भक्ति सुनते हैं तो इसमें भी कोई एक भक्ति का पुण्य आपको प्राप्त होता है। मैं हर संभव वीडियो आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं, ताकि आपका भगवान से साक्षात्कार होता रहे, भगवान के टच में रहो, भगवान के सानिध्य में रहो। क्योंकि देखो, आप हर चीज़ से ज्ञान ले सकते हो। जब आप आपके मोबाइल से किसी को फ़ोन लगाते हैं और यदि मान लो आप जो टावर है उसकी पहुंच से दूर है, तो फिर आपका मोबाइल फटाक से कह देगा कि कवरेज के बाहर, आपको उस व्यक्ति से बात नहीं कराएगा। इसी प्रकार भगवान का जो मंदिर है, मंदिर के ऊपर गुम्बज बनाई है बनाने वालों ने, और उस गुम्बज के आधार से ही इन मोबाइल वालों ने टावर बनाया है। उन्होंने गुम्बज इसलिए बनाई है कि वहाँ पे भगवान का आवागमन, भगवान का जो है आशीर्वाद उस मंदिर पे मूर्ति में आता है, मूर्ति के द्वारा अपने को प्राप्त होता है। तो भगवान के मंदिर के पास जाकर के आप रोज़ माथा टेकते हैं तो समझो आप टावर में हैं, आपकी भगवान से बात हो रही है, चाहे भगवान आपको दिखे या नहीं दिखे। उसी प्रकार यदि आप मोबाइल से किसी से बात करना चाहते हैं, टावर के नज़दीक हैं, तो आपकी बात होने में दिक्कत नहीं आएगी, आप बराबर बात कर पाओगे। इसलिए भगवान के मंदिर पर शिखर बनाने का ये प्रचलन है, और उस शिखर को देख के ही इन मोबाइल बनाने वालों ने टावर बनाया है। तो भगवान के टच में रहें आप, इसलिए नवदा भक्ति का ये मैं वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूँ। आप इसको नित्य प्रति सुन करके और अपने जीवन में लाभ पैदा कर सकते हैं। आइए आरंभ करते हैं। तो रामचरितमानस दोहा नंबर 34, अरण्यकांड, दोहा नंबर 34 की चौपाई नंबर 4। और नबिता भगति कहो तो ही पाई, साविधान सुन धरो मन माही। हे सबरी माँ, मैं तुमको नवदा भक्ति कहता हूँ, इनको सावधान होकर के और तुम इसका श्रवण करो। उसमें पहली भक्ति क्या बताई भगवान ने? और प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मेरी पहली जो भक्ति है वो संतों का संग करना चाहिए। संतों का संग करने से मेरी पहली भक्ति हो जाती है। और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, आप भागवत सुनने जाते हैं, राम कथा सुनने जाते हैं, भगवान सत्यनारायण कथा सुनने जाते हैं, या कोई भी कथा सुनने जाते हैं, तो ये आपकी दूसरी भक्ति हो जाती है। दोहा नंबर 35 में तीसरी और चौथी भक्ति बताई है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगान। क्या कहा है? अर्थात गुरुपद, गुरु के पद की सेवा, गुरु की सेवा, ये जो है तीसरी भक्ति है। और चौथी भक्ति भगवान के गुणगण, मतलब भगवान के गुण समूहों का, जैसे रामचरित का पाठ करना, हनुमान चालीसा पढ़ना या भागवत पढ़ना, भगवान के गुण समूहों का पाठ करना, उनको पढ़ना या सुनना, ये चौथी भक्ति है। इसी दोहा नंबर 35 की चौपाई नंबर 1, उसमें बताया है। और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचमी भजन सुवेद प्रकाशा। मेरे नाम का जाप तथा मुझ में दृढ़ विश्वास
ये पांचवी भक्ति है। भगवान में पूरा भरोसा और भगवान के मंत्रों का जाप करना, ये पांचवी भक्ति बताई गई है। अब हम आपको छठी भक्ति बता रहे हैं। और छठ दम सील बिरते बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। इंद्रियों को बस में रखना, इंद्रियों को बस में रखना, अच्छा स्वभाव रखना, हमेशा वैराग्य की सोचना और सत्पुरुषों के धर्म का, उनके आचरण का पालन करना, ये जो है छठी भक्ति बताई गई है। आइए चौपाई नंबर 2, इसमें भगवान श्री राम माँ सबरी को सातवीं भक्ति बताते हैं। और सातम समय मोहि में जग देखा, मोते अधिक शांति करी लेखा। सातम सब मोहि में जग देखा, मुझ में ही सारे जग को समझना चाहिए और सारे जग में मुझको समझना चाहिए। जहाँ देखूँ जहाँ तू को तू, इस प्रकार से जिसमें भी देखो आप, उसके अंदर आपको भगवान नजर आना चाहिए। ये सातवीं भक्ति है। और भगवान कह रहे हैं कि मुझसे अधिक संतों को सम्मान दोगे, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखो। भगवान ने स्वयं कहा है। तो भगवान के जो भगत हैं उनको दुख दोगे तो भगवान नहीं माफ़ करेंगे, और तुम भले भगवान को दुख दोगे तो भगवान एक बार माफ़ कर देंगे। अब भगवान आठवीं भक्ति बता रहे हैं। और आठम जथा लावे संतोषा, सपने ही नहीं देखे ऊपर दोषा। अर्थात आठवीं भक्ति में भगवान ने क्या बताया है कि जितना मिले उतने में संतोष रखे, हाय धन हाय धन हाय धन नहीं करे, नहीं तो इसका कोई पार नहीं है। क्यों कि मन मरे न माया मरे, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे के गए दास कबीर। तो जितना आपको भगवान ने दिया है उतने में संतोष रखे, और सपने में भी किसी पराये व्यक्ति का, पराये स्त्री का, पराये का दोष नहीं देखे। दोष यदि देखना है, आपकी दोष देखने की दृष्टि अगर हो बन गई है तो अपने स्वयं का दोष देखना चाहिए, क्योंकि स्वयं का दोष देखने से अपने दोष दूर होते हैं और दूसरे का दोष देखने से अपने अंदर दोष और पैदा हो जाते हैं। और चौपाई नंबर 3 में भगवान ने नौवीं भक्ति बताई है। नौवीं भक्ति कैसे है? और नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोसे ही हरस न दीना। नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोसे ही हरस न दीना। अपने अंदर सरलता होनी चाहिए। कोई कथाकार है, मान लो उसके अंदर अहम है, या कोई पंडित है, पुजारी है, उसके अंदर अहम है कि मुझसे मेरे समान भक्ति कोई नहीं जानता है, मेरे समान कोई मंत्र नहीं जानता है। ऐसी यदि घमंड आ जाता है तो घमंड तो बहुत खराब चीज़ है। घमंड भगवान को सुहाता नहीं है। ये बात आप लोग भी जानते हैं। तो सरलता होनी चाहिए। सरलता से ही भगवान का मिलन होता है, सरलता से भगवान मिलते हैं। इसलिए अपने अंदर सहजता, सरलता, मिठास होनी चाहिए। यदि अपने अंदर घमंड का निवास है तो फिर भगवान अपने को प्राप्त नहीं होंगे। और संसार में मेरे भरोसे जिए, मेरे हिसाब से जिए, और आप खुशी में आप पागल ना हो और दुख में आप घबराए नहीं, ऐसी जिंदगी आपको जीनी है। ये 9 प्रकार की भक्ति भगवान श्री राम ने माँ सबरी को बताई है अरण्य कांड में। और आखिरी में क्या कहा भगवान ने अगली चौपाई में? और नबी हुए कही जीने के होई, नारी पुरुष सचराचर कोई।
हे भामिनी, इन 9 में से यदि किसी के पास एक भी होती है तो वह इंसान भवसागर से पार हो जाता है, भवसागर से पार उतर जाता है। उसको ये भवसागर जो है, संसार सागर है, ये उसको मोह में नहीं बांधता है, इसमें आदमी फंसता नहीं है। इसलिए ये नवोदा भक्ति की ये वीडियो मैंने आप तक पहुंचाई है। आप सभी सज्जन लोग इसको सुन करके, नित्य प्रति सुन करके, और इसमें से एक भक्ति तो आप इसको सुनकर ही कर लेंगे। वो भक्ति कौन सी है कि ये कथा सुन रहे हैं, ये भक्ति सुन रहे हैं, ये आपको एक भक्ति हो रही है। दूसरी भक्ति ये आपको मोबाइल के माध्यम से, इस YouTube चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, ये भगवान की कथा है और आप सुन रहे हैं मोबाइल के माध्यम से, आपकी दूसरी भक्ति हो रही है। तो इन 9 में से यदि आप कोई भी एक भक्ति का आश्रय लेते हैं तो आप संसार सागर से पार हो जाएंगे। देखिए, संसार सागर कैसा है? संसार सागर ऐसा है जैसे मान लो बारिश हो गई है बहुत ज़्यादा और आपके घर से रोड तक आपको जाना है, कीचड़ में पाँव नहीं होने चाहिए। इसी प्रकार से आपने क्या करा, बुद्धि लगाई थोड़ी सी और जगह जगह बड़े बड़े पत्थर रख दिए और उन पत्थर पे पाँव रखते हुए आप आपके घर से रोड तक पहुंच गए और रोड से घर तक वापस आ गए। आपका पाँव कीचड़ में नहीं हुआ। तो जैसे कीचड़ में पाँव नहीं हुआ आपके लिए, आपने उसके लिए उपाय कर लिया। इसी प्रकार से यदि आपको संसार सागर में नहीं फंसना है, इस दलदल में नहीं फंसना है, तो आपको क्या करना है? यहाँ कथा हुई, भागवत कथा, उसमें चले गए। वहाँ राम कथा हुई, वहाँ चले गए। फिर भागवत हुई, वहाँ चले गए। तो आप इस संसार सागर से, आपके घर से भगवान तक जाने का रास्ता है। ये कथा पांडाल में पाँव रखते रखते आप भगवान के धाम, वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। तो जैसे आपने कीचड़ से बचने का उपाय किया है, वैसे ही कथा पांडाल जो है वो पत्थर का रूप है और आप उस पर पाँव रखते रखते भगवान के धाम को चले जाते हैं। ये नवोधा भक्ति मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। आप मेरे इस जो है YouTube चैनल P.अनिल शास्त्री, इसमें सदस्यता लेना ना भूलें। पास में लगा हुआ घंटी का बटन दबाएं और लाइक करें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, ताकि मेरी और आने वाली बढ़िया से बढ़िया आपके मन को भाने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप इस तरह आनंद लेते रहें। जय श्री राम।